नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 पढ़ लिया है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं दूसरे वाले चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, मतलब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब में क्या होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कह रहा है पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, कैसी है? पृथ्वी कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। यह उत्तर से दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में चौड़ी उभरी हुई है। आपको दिखा दें कि ये वाला इसका क्या है पॉइंट, ये कैसा है? पतला है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे चौड़ा है, काफी चौड़ा है। वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे जो बनी हुई आकृति है, इसमें ये वाला पॉइंट पतला है और ये बीच का पॉइंट जो है ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ी है। बड़े क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इससे संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब पृथ्वी का क्या है? एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के एवं ग्लोब कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं बड़े होंगे जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते। काफी बड़े रहेंगे तो कैसे कोई लेके जा पाएगा उसको। कुछ छोटे ग्लोब भी होते हैं जो हम अपने अपने मतलब इस पढ़ाई में यूज करते हैं। आप लोग देखते ही होंगे कॉलेज में, स्कूल में कुछ ग्लोब होते हैं, कुछ आप लोग भी रखे होंगे। ग्लोब सबके पास होना चाहिए। ग्लोब अच्छी चीज होती है, उससे हम जानकारी लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, इसका आकार कैसा है, वो किस तरह परिक्रमण करता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरा भी जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब क्या है? जैसे लट्टू घुमाते तो एक ही जगह पे घूर्णन करता रहता है, वैसे ग्लोब भी है। आप इसको घुमाएंगे तो एक ही जगह घूमता रहेगा। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया गया था। जैसे पृथ्वी पर होता है वैसे ही सेम टू सेम ग्लोब पर जो है प्रतिरूप बनाया जाए। लेकिन वो पृथ्वी जो है बड़ी है, ग्लोब उसका छोटा नमूना है, जिसको नमूना कह सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली की सलाई, इसे अंदर घुसा दें। हमको एक गोला लेना है। अब बॉल भी ले सकते हैं। बॉल के अंदर क्या कर दो? एक सलाई घुसा दो। ये सलाई ग्लोब पर दर्शाएगा अक्ष के अनुरूप है। अब आप आलू या सफेद या गेंद को उस अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? अक्ष। जो झुकी हुई अक्ष मतलब झुकी हुई अवस्था में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती हैं, जो सुई गुजरती है, उसे उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहते हैं। उत्तर से दक्षिण ध्रुव का मतलब होगा ऐसे उत्तर से दक्षिण। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हम कहाँ घुमाते हैं? इधर से इधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी को किस तरफ घुमाते हैं? पश्चिम। इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का क्या कोई असली नहीं ना है, कोई मतलब सुई नहीं ना असली है। वो कैसे अपने पे घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है।
काल्पनिक रेखा क्या करती है? पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बाँटती है। इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि ये वाला भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। मतलब नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे एक 0 डिग्री यहाँ विषुवत रेखा होती है। इससे ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। इसे इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। क्या करती है? एक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जो विषुवत वृत्त है, जो आपको बता रहे हैं, जो विषुवत वृत्त है, इसकी जो समांतर ये रेखाएं खींची जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो ऐसे खींची जाएंगी, उनको क्या कहेंगे? उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम को खींची जाती हैं, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर को खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। समझ गए? पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से या फिर इधर से ऐसे खींचिए, इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। और ऐसे आएंगी तो देशांतर रेखा है। कैसी रेखा है? देशांतर। तो हमारा पृथ्वी है, इस पर कैसी रेखा है? अक्षांश और देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पता चल गया अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? अक्षांश रेखा का अंश मापा जाता है। इसके अंश को क्या कहना है? जैसे यहाँ की जो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की जो है वो 0 डिग्री होती है। उससे ऊपर ऐसे करके 26 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके क्या है? डिग्री है। अक्षांश को अंशों तक मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। हम क्या बताएं कि विषुवत वृत्त है, ये कितने डिग्री को मापती है? 0 डिग्री है। ये कितने डिग्री की अक्षांश है? ये 0 डिग्री का अक्षांश है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है? इधर भी यहाँ भी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर। और यहाँ के ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब उत्तर विषुवत वृत्त से यहाँ से ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। पृथ्वी के चारों ओर वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का है। पृथ्वी के चारों ओर का माप कितना होता है? 360। ऐसे एक रेखा खींचते हैं हम लोग, तो समझ लीजिए कि ये खींच दिए और ये खींच, इसको हम कितना मानते हैं? इसको मानते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये भी होगा, 90 डिग्री ये भी होगा और 90 डिग्री ये भी होगा। मतलब कि ये 90 मिलकर कितना होगा? 180 बनाया, 180 ये मिलकर कितना होगा? 360। मतलब पृथ्वी पे कितना कोण है? 360 डिग्री का। 360 अंश का यानी 1/4 यानी 90 अंश का होगा एक भाग। सही है। इस प्रकार उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। उत्तरी अक्षांश क्या करता है? उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ये उत्तरी अक्षांश है, ये वाला ऊपर का चित्र, दोनों पार्ट क्या हो गए? उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। तो कितने डिग्री दर्शाएगा? 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये जो है ये कितना डिग्री है? ये ध्रुव है ना, उत्तर ध्रुव लिखा है। उत्तर ध्रुव पे कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। नीचे के दक्षिण ध्रुव के 90 डिग्री। 90 मिलके 180 बन जाएंगे। और इधर पश्चिम से पूर्व के 90 हो जाएंगे, मिला के 360। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सीमा सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जितनी भी समांतर रेखाएं उत्तर की ओर रहेंगी, मतलब कि इधर जो रहेंगी, जो इधर की ओर रहेंगी, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अक्षांश समझ रहे हैं ना? ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे।
तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण नीचे की तरफ क्या रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इधर की तरफ रहेगा तो दक्षिणी अक्षांश और इधर की तरफ रहेगा तो उत्तरी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। हम क्या करते हैं, उत्तरी अक्षांश उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित है। 20 डिग्री अंश पर मतलब कहाँ होंगे, लगभग यहाँ होंगे 20 डिग्री। ये कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री है, तो इससे कम 20 डिग्री तो यहाँ पे होंगे मान लीजिए। तो क्या है, उनका अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के बीच अंश उत्तर में, ये कहाँ है, उत्तर में विषुवत के बीच अंश उत्तर में, ये मतलब यहाँ कहीं होगा 20 अंश। और जो है होरिजोंटो विषुवत वृत्त के दक्षिण में 20 डिग्री, मतलब कहाँ होगा, ये यहाँ होगा। इसलिए हम उत्तर और दक्षिण को क्या करते हैं, लिखते हैं। अगर उत्तर की ओर 20 डिग्री बोल रहा है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, दक्षिण की ओर 20 डिग्री बोल रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। चंद्रपुर क्या है भाई, 20 डिग्री ऊपर है तो मतलब ऊपर ही की तरफ तो जाएंगे। अभी होरिजोंटल विषुवत कहाँ है, तो नीचे है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएंगे। इसलिए 20 डिग्री अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से, अब 2.2 देखिए, ये जो अक्षांश है 2.2 यहाँ दिखा ना, ये वाला चित्र, यहाँ पे 20 डिग्री की दक्षिण यहाँ दिया है, 20 डिग्री उत्तर यहाँ दिया है। फिर कह रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त कितने डिग्री का, तो 0 उत्तर ध्रुव कहाँ है, ध्रुव यहाँ है, ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी होती हैं। ये पहला कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। कर्क रेखा आइए आपको बता दें, ऐसे हमारा एक क्या है, पृथ्वी है, इस पे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी में क्या है, उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है, और इधर नीचे क्या है, मकर रेखा है। तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा दिखाएं आपको। फिर 23.5 डिग्री, ये क्या है, ये जो पृथ्वी है विषुवत रेखा है, तो कर्क रेखा है, कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री का है। और दक्षिण में कौन सी रेखा, ये वाली मकर रेखा है, ये भी कितने डिग्री की है, 23.5 डिग्री, लेकिन कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत वृत्त के 66.5 पे क्या है, उत्तर में उत्तर ध्रुव, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये कर्क रेखा है और ये उत्तर ध्रुव है। ये कितने डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री। वही नीचे भी होगा, यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 66.5 डिग्री। इसको बोलेंगे विषुवत रेखा, इसको बोलेंगे कर्क रेखा, और इसको उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे मकर रेखा, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, और ये जो है इसको ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब जो है कि जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी का ये जो विषुवत रेखा है, इसके ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो एक बार दिन भर में क्या होता है, जरूर
दोपहर के समय आप देखते हैं एकदम सूर्य कहाँ होता है, एकदम हमारे सर के ऊपर। उससे क्या होता है, बहुत तेजी से उसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसी को बता रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं, इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, सीधे पड़ेगा तो इसी के बीच तो रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, लेकिन और जगह क्या है, कम ऊष्मा प्राप्त होगी। यहाँ क्या होगा, कम ऊष्मा प्राप्त होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, दोपहर में भी उतना टेम्परेचर नहीं रहता। लेकिन यहाँ सूर्य क्या है, बहुत तेजी से तीव्र प्रकाश प्राप्त, इसलिए दोपहर के समय काफी तीव्र धूप होता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। जैसे हमने बताया कि ये कौन सा है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसके बीच में कौन सा क्षेत्र होगा, उष्णकटिबंधीय। इसमें कौन सा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। नीचे वाले में भी कौन सा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। जो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ इन दोनों के बीच में उष्ण कटिबंध होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण से ध्रुव, ये क्या है सब शीत कटिबंध। इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां आवश्यकता होती हैं। आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने के लिए संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम या की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी क्या कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जो इनके बीच की दूरी होती है, क्या होता है, ध्रुवों को ज्यादा घट रही है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे है, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा चौड़ा। फिर जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे, इसकी दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी, उसी को कह रहे हैं। फिर ध्रुवों पर जाके क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे सारे यामोत्तर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सारे यामोत्तर मिल रहे हैं, सारे देशांतर यामोत्तर मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ वही चीज बताने की कोशिश किया है। कह रही है कि आप कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए, यहाँ पे क्या करना है, एक वृत्त खींचिए, खींच दिए। इसके प्रमुख यामोत्तर इसके दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे समझिए, ये जो वृत्त है बना है, ये वृत्त है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रमुख यामोत्तर में विभाजित कर रहा है। गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत के दो बराबर भागों में बांट दीजिए। तो पहले से बटा देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध कहना ठीक है। अक्षांश कहेंगे तो किधर से हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, लेकिन गोलार्ध कहेंगे तो उत्तर की तरफ और नीचे की तरफ होगा। अक्षांश रेखाएं से भिन्न सभी समान देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ये जो देशांतर रेखाएं खींची गई, इनकी दूरी क्या होती है, समान होती है। इनकी दूरी क्या होती है, समान होती है। ये समान होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश
राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यह उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। मतलब क्या कह रहा है, पूर्व से पश्चिम, मतलब कि इधर से गिनती क्या करें शुरू कर दिया, इधर से ग्रीनविच की तरफ गिनना शुरू कर दिया। इस यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर, इसे क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। प्रमुख यामोत्तर कहाँ है, ये ग्रीनविच का एक लाइन गया है, ग्रीनविच की एक लाइन गई है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ग्रीनविच की एक लाइन है, इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश। जैसे हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री होता है, विषुवत रेखा है ना, कितने डिग्री, 0, वैसे ये भी क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। सॉरी, 0 डिग्री क्या होगा, देशांतर होगा। ये अक्षांश है, ये क्या है, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। हमने आपको बताया कि किस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, इसके बीच में कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश का पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मतलब कि जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है और उत्तरी ध्रुव की तरफ, उधर मतलब जो सूर्य का जो वो है वो दोपहर का ठीक नहीं पड़ता है। सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ध्रुव की तरफ क्या होता है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है, ये ध्रुव है। यहाँ पे सूर्य की किरण, यहाँ सूर्य है, इसकी तिरछी पर प्रकाश कैसे पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। इस पे कैसे पड़ेगा, इस पे तिरछा पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वो मतलब पूरा प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इस प्रकार क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त। जैसे ये है, ये कौन सी रेखा है, विषुवत, ये मकर, ये कर्क, ये जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त और इसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। वही बता रहा है, इसको यही कहते हैं। जो ये वाला क्षेत्र होता है और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे कौन सा होता है, शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। अब चलिए देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता लगाना होता है कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर, अभी हम बताए थे इसके बारे में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में, के बीच की दूरी पश्चिम की ओर गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। चलिए आपको बता दें कि 180 डिग्री 180 डिग्री पूर्व, मतलब कि ये पूर्व है, ये वाला ऐसा क्या है, ये पूर्व है, तो 180 डिग्री कहाँ होगा, ऐसे एक वृत्त बनाते हैं, ये 180 होता है, तो मतलब 180 डिग्री क्या है, यही वाली रेखा 180 डिग्री की है, तो इसको क्या है 180 डिग्री मतलब
पूर्व यामोत्तर भी कहेंगे। इसी को एक ही रेखा होती है, इसको 180 डिग्री पूर्व यामोत्तर भी कह सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर भी कह सकते हैं। ये क्या होती है? एक ही रेखा पर होती है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के बीच बनी ग्रिड को देखें। अगर जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब क्या कह रहा है? असम में कहाँ?